आज मैं आप लोगों को अगहन मास शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा सुना रहा हूँ, जिसके श्रवण करने से और व्रत करने से हमारे जो पूर्वज हैं उनको मोक्ष हो जाता है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे और साधु संत बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत किया करते थे। वो अपनी प्रजा से पुत्र के समान प्रेम करता था। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि उसके जो पूर्वज हैं नरक में हैं, उन्हें उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः के समय वो उठा और विद्वानों के पास गया और विद्वानों से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं नरक में पड़ा हूँ और आप मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये सारी चीज़ें स्वप्न में देखी है, तब से मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। मेरे चित्त में अशांति हो रही है और मुझे कोई सुख प्रतीत नहीं होता। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख से मेरा सारा शरीर जल रहा है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पूर्वज को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता को उद्धार न कर सके। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पूर्वजों को नरक में से न तार पाए। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वह आपकी समस्या का अवश्य हल कर देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए और मुनि से सारी अपनी बातें बताई। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछा। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरे चित्त में अशांति है। उस मुनि ने अपने योग बल से सब कुछ पता लगा लिया और कहने लगे कि उन्होंने पूर्व जन्म में उनसे कोई पाप हो गया था, जिसके कारण उसी पाप कर्म के कारण नरक में जाना पड़ा है। महाराज, वो मुनि कहने लगे कि हे महाराज, अगर आप अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें और जो इसका पुण्य हो अपने पूर्वजों को संकल्प कर दें तो उन्हें अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। राजा महल में आ गया और अपने कुटुंब समेत यानी कि पूरे परिवार के समेत अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और व्रत करने के बाद जो पुण्य का फल था अपने पूर्वजों को अर्पण कर देते हैं और उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है और वे स्वर्ग को चले गए। और स्वर्ग को जाते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, आपका कल्याण हो। और इस एकादशी को धनुर्मास की एकादशी भी कहा जाता है और इस एकादशी का बहुत ही प्रभाव है। इसे मोक्षदा एकादशी यानी कि मोक्ष देने वाली एकादशी भी कहते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए काली मैया की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम।